Hello friends, welcome once again. In the previous video, how to write good TAT stories, where I've told about Paristhiti versus Manasthiti, I got a comment from Rajavardhan Singh. He says, Jain sir, well explains, but it is not easy to check thought and writing story in short period of time. And I'm requesting to provide for must know stuff. So let's take the first part. राजवर्धन का पॉइंट है कि एसएसबी में जब हम टीएडी का स्टोरी लिखते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक योर थॉट्स वाइल राइटिंग व्हेन द पीरियड इज सिंपली 30 seconds टू ऑब्जर्व पिक्चर एंड 4 minutes टू राइट द रेस्पॉन्स. इनफैक्ट राजवर्धन का ये पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. एसएसबी में जाके आप अपने सोच को वहाँ पे ऑब्जर्व करके नहीं लिख सकते. ये आपकी आदत में होनी चाहिए. अगर आप ये जीवन में करते हो वहाँ पे हो जाएगा, वरना वहाँ जाके नहीं होगा. बिकॉज आफ्टर ऑल एसएसबी इज ए सबसेट ऑफ लाइफ. अगर जीवन में आपकी मनस्थिति सही है तो एसएसबी में भी मनस्थिति सही आएगी. दैट्स वाई आपको पता है कि एसएसबी में जो क्लियरेंस रेट है इट इज सिंपली 3.6%. इसका मतलब है रेस्ट 90 फॉर एग्जांपल 97 और 94% पीपल आर सिंपली नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज वो प्रतिक्रिया ठीक करना चाहते हैं लेकिन उस प्रतिक्रिया को क्रिएट करने वाली मनस्थिति के ऊपर काम नहीं कर रहे. तो दैट इज़ द रोट मेमोरी बेस्ड कोचिंग. सो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो आप लिख रहे हो प्रतिक्रिया वो बॉडी लेवल पे लिख रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक सोच है और एक भावना है जो उस प्रतिक्रिया को प्रोड्यूस करती है. सो व्हाट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ एंड डिसीजन इज द मूवमेंट ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो ये वो डीपर डायमेंशन है. एक और कमेंट मिला है वो अच्छा राजवर्धन का इस पॉइंट के ऊपर आगे मैं बोलूँगा. इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, वेदर इट इज़ ISO सर्टिफाइड कोचिंग सेंटर, कहीं पे भी देख लो या सिग्नेचर कोर्स हो, वो सभी आपको हाउ टू राइट TAT स्टोरीज, हाउ टू टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब क्या हो रहा है वो आपको टेस्टिंग टूल्स को ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो आसान है. लाइक राजवर्धन ने बोला इट इज़ डिफिकल्ट टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बट इट्स ईजी टू डू पर्सनालिटी मैनिपुलेशन. सो आपकी बात से मैं सहमत हूँ. इसलिए हम मास्क पहनते हैं, मुखौटा, लेकिन आपको पता है कि इस मुखौटे के थ्रू ओनली 3.6% पीपल ही निकल रहे हैं. एक और मनी सिंह का एक कमेंट है, उसका असली नाम क्या पता नहीं, इसी वीडियो पे. ही सेज ऑसम सर, योर ईच वर्ड रियली इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट. बिल्कुल सही है. नॉलेज गैदरिंग वर्सेस नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन करके मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे भी बहुत सही साफ तरीके से बोला था कि आप सबको मेरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन या इच्छा शक्ति चाहिए, वरना ये नॉलेज सिर्फ एक नॉलेज के लेवल पर रह जाएगा. बट जब तक इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे दिस नॉलेज कैन नॉट हेल्प यू. बिकॉज स्विमिंग थियोरी में सीखने से आपको स्विमिंग नहीं आएगा, उसके लिए आपको पूल में उतरना ही पड़ेगा. सो मनी सिंह की बात बहुत सही है कि AFSUP के वीडियोस के थ्रू बहुत आसान लगेगा, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट दैट्स अ चैलेंज एंड दैट्स व्हाई द क्लियरेंस इज अगेन 3.6% है SSB का. बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्लीमेंट, दे डोंट हैव द विल पावर टू इम्प्लीमेंट. दैट्स व्हाई पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट टू सक्सेस. इसलिए ही वो जो कोर क्वालिटी को हाइड करने की जो ट्रेनिंग है वो लोग नंबर 1 बने हुए हैं बिकॉज वो बहुत आसान है. बट द पॉइंट इज दैट्स नॉट द true personality development, that's personality manipulation. So anyway, इसे समझने के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल जिस घुड़सवार को घोड़े को नियंत्रित करना नहीं आता, नेचुरली घोड़ा उसको गिराएगा, बट उसी जगह में अगर घोड़े को नियंत्रित करना आ जाए तो यही घोड़ा आपको उस दिशा में ले जाएगा और उस स्पीड से ले जाएगा जिस दिशा में आप जाना चाहते हो. ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी तो एक घोड़ा ही है, और उस घोड़े की जो मनस्थिति है या उस घोड़े की जो अंदर की स्थिति है वो हमारे बाहर के रेस्पॉन्स को डिसाइड करता है. सो आपके मन की स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है. परिस्थिति जैसी भी हो, प्रतिक्रिया के ऊपर हमारा नियंत्रण तब तक नहीं होगा जब तक हमारी मनस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं आता. तो इस तरह का अगर आपका मन भागता है तो नेचुरली नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू बोथ लाइफ एंड SSB.
तो इस तरह की जब कंडीशन में जब आपके ये स्टिमुलस दिया जाता है, परिस्थिति, तो आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है, आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से और रिकमेंडेशन के मोह से लिखोगे तो फिर ऐसी स्टोरी आएंगी जैसे हमने पिछले बार देखा कि डोंट क्या नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। क्यों? क्योंकि अंदर मनस्थिति बहुत ख़राब है। और उस टाइम में हर्षवर्धन का ये पॉइंट बहुत सही है कि वेल एक्सप्लेन, इट्स नॉट ईजी टू चेक योर थॉट वाइल राइटिंग द स्टोरी इन वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज उस शॉर्ट पीरियड में आप इस घोड़े की गति को और दिशा को ठीक नहीं कर सकते। ये आपका जीवन का एक अप्रोच होना चाहिए। सो एसएसबी इज सबसेट ऑफ लाइफ। और उसी जगह में अगर आपका घोड़ा नियंत्रित हो तब आपकी मनस्थिति कैसी होगी। एक छोटा बच्चा भी इस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और उसको दिशा दे सकता है, क्योंकि घोड़ा नियंत्रण में है, घोड़े का कंट्रोल आपके हाथ में। और जब इस कंट्रोल्ड मनस्थिति में जब सेम रिस्पॉन्स या सेम सिचुएशन इज प्रेजेंटेड, नेचुरली बिकॉज आपकी मनस्थिति कंट्रोल में है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी कंट्रोल में आएगा। सो राजवर्धन का ये पॉइंट बहुत सही है कि इसे आप एसएसबी के लिए नहीं कर सकते, इसीलिए हम टीएटी ठीक करते रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने इसे अंदर से ठीक कर दिया, नेचुरली इट बिकम्स मच मोर इजी टू इम्प्लीमेंट। सो राजवर्धन की बात से मैं बहुत सही सहमत हूँ कि जब तक आप अपने वर्ल्ड इनसाइड को मैनेज नहीं करोगे, वर्ल्ड आउटसाइड को एसएसबी के पर्पज से आप नहीं मैनेज कर सकते। तो मैं आपसे सवाल है राजवर्धन से भी और बाकी से भी कि आपका मन किस टाइप से है, क्या ये 1 की तरह है या 2 की तरह। मुझे कमेंट में लिख के बताना कि अगर आपका मन 1 की तरह है तो आप मुझे बताओ कैसे आप एसएसबी में रेस्पॉन्ड करोगे, बिकॉज आपकी मनस्थिति ही सही नहीं है। सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, वॉट एवर इज योर स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टेट ऑफ माइंड में जब भी आपको टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी जो भी प्रेजेंट किया जाएगा, नेचुरली द क्वालिटी ऑफ योर रेस्पॉन्स विल बी डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। एंड आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपकी मनस्थिति डिटरमाइन करती है। सो बहुत बड़ा सिंपल है कि हमें अपने घोड़े को नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ लाना है ना। सवाल है कि क्या आपका एसएसबी के कोचिंग सेंटर्स में ये हो भी रहा है या इसके बारे में बोलते भी नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएसबी के टेस्ट को मानसा बोलते हैं, यानी आप सोचते कैसे हो, अपनी सोच को सुधारो, टीएटी बाद में अपने आप सुधर जाएगा। बजाय कि सोच को ना सुधार के टीएटी ठीक करते रह जाओ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे बताना। और अगर आप अपना एफओसीपी में आते हो तो जो हमारा कॉम्पोजिट बैच है जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप 2 वीक्स का चलता है, उस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में हम इसको एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द माइंड करके एक प्रोग्राम मॉड्यूल चलाते हैं जो कि 3-4 दिन चलता है। उसमें उसका जो फंडामेंटल फिलॉसफी है कि जब तक आपका मन स्टेबल नहीं होगा वो किसी भी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड स्टेबलाइजेस द सिचुएशन, एंड व्हेन स्टेबिलिटी बिकम्स ए हैबिट, मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी फॉलोज। इस तरह का मन क्लैरिटी के साथ सोच ही नहीं सकता। क्लैरिटी के साथ सोचने के लिए मन के विचारों की गति धीमी होनी चाहिए। सो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड में आप सबका वेलकम है। अगला बैच जो है 2 वीक्स का 18 जनवरी से 30 जनवरी तक है, और 4 वीक्स का 18 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक है। आप इसमें जरूर रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए 8275577650 पे मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, एंड आई विल गेट बैक टू यू। नाउ थोड़ा सा नटशेल में बता दूं कि अगर आपको इसको करना है, अगर आप जो लोग इसको अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी का, तो आपको अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सेज, योर एबिलिटी टू मैनेज द रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट प्रोड्यूसेस इफेक्टिव रिजल्ट्स। और इस इनर वर्ल्ड को जब तक आप मैनेज नहीं करोगे, आपकी मनस्थिति ठीक नहीं होगी। और मनस्थिति को ठीक करने के लिए इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यूँ समझ लो हम एक रथ पे बैठे हैं, जिस रथ के ऊपर बाहर 5 घोड़े लगे हुए, और 5 घोड़े क्या क्या है, आपके ईयर्स, आपका नोज, आपका टंग, आपका आईज और आपका स्किन। ये 5 एक्सटर्नल सेंस परसेप्शन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें अपने वर्ल्ड आउटसाइड से कनेक्ट करता। सो ये जो है 5 जो सेंस परसेप्शंस है, दीज आर 5
sense perception, they connect us to the world outside, and there is a world inside, or world inside में there are two faculties which is the mind and the intellect. मैं इस mind को काम वाली बाई बोलता हूँ और इंटेलेक्ट को मकान मालिक। इसके बारे में पीछे वीडियो से आप देख सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 5 एक्सटर्नल घोड़े हैं, विच इज योर ईयर्स, नोज, टंग, आईज एंड स्किन, इनका लगाम जो है वो आपके मन के हाथ में होता है। यू कैन सी, तो ये जो है, ये जो हाथ है किसका है? मन का है। और मन अपने आप में भी घोड़ा है, हमने पिछले स्लाइड में देखा मन भी तो घोड़ा है। और मन का लगाम किसके हाथ में होना चाहिए? इंटेलेक्ट के। इसका मतलब है देयर इज अ इंटरनल हायरार्की इन विच दिस कंट्रोल इज देयर। इंटेलेक्ट कंट्रोल किसको करना चाहिए? माइंड को। एंड माइंड इन टर्न किसको कंट्रोल करना चाहिए? एक्सटर्नल 5 सेंस परसेप्शन को। इंटेलेक्ट डायरेक्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इफ यू वांट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यू मस्ट टेक चार्ज ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड। सो इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। इस हायरार्की को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको सबसे ऊपर है इंटेलेक्ट, यानी ये, और इस इंटेलेक्ट के कंट्रोल में है माइंड। इंटेलेक्ट के अधीन माइंड काम करना चाहिए, ना कि माइंड के अधीन इंटेलेक्ट। और इन टर्न माइंड के कंट्रोल में ये 5 एक्सटर्नल घोड़े, विच इज द सेंस परसेप्शन, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, विच कनेक्ट्स अस टू द वर्ल्ड आउटसाइड। सो ये जो डॉटेड लाइन है ये वर्ल्ड इनसाइड का है, और इसके अंदर कंट्रोल किसका चलना चाहिए? राजा कौन है? इंटेलेक्ट। और उसका मंत्री कौन है? माइंड। और जब माइंड, राजा इंटेलेक्ट माइंड को इंस्ट्रक्शन देगा और माइंड बदले में इन इंद्रियों को कंट्रोल पे लाएगा। और जब तक ये पूरे के पूरे एक दिशा में नहीं दौड़ेंगे तब तक यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। हमारा आज आंखें पिंकी के पीछे भागता है, कान डेड बॉडी का ड्रामा सुनता है, बोलता कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, ये ले लेता है, नोज कुछ और जा रहा है, टंग कुछ बोल रहा है, स्किन कुछ बोल रहा है। मतलब आर 5 घोड़ास आर रनिंग ऑन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन, हेल्टर स्केल्टर। तो फिर हमें किस तरह से अपने लक्ष्य तरफ लेके जाएगा? लेकिन इन 5 घोड़ों को नियंत्रित करने का काम किसका है? माइंड का। लेकिन माइंड अपने आप में अगर इंटेलेक्ट के नियंत्रण में नहीं है तो माइंड क्या करेगा? माइंड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। काम वाली बाई, इसको पगार बढ़ाना है, ये काम नहीं करना चाहता। माइंड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। माइंड जो है वो शॉर्टकट टू सक्सेस देखता है, shortcut to success. It does not want to work, but it wants to achieve success. It works on pleasure principle. Pleasure principle, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पे चलता है। ये चलता है प्योरिटी, क्लैरिटी, लॉजिक पे। तो जब तक आप अपने मन को बुद्धि के अधीन में नहीं लाओगे, यू विल नॉट बी एफिशिएंट। दैट्स वाई जब ये कर पाओगे नेचुरली आपकी मनस्थिति कंट्रोल में आएगी। परिस्थिति जो भी हो, उसके बाद आपका टीएटी हो या लाइफ हो, वॉट एवर बी द सिचुएशन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दैट विल बी मच बेटर बिकॉज ऑफ द चेंज मनस्थिति। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ इफ वी कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड अस, वी कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड अस। सो परिस्थिति वर्सेस मनस्थिति, जब आप इस पॉइंट को समझोगे, नेचुरली द क्वालिटी ऑफ मानसा विल इंप्रूव। और ये हमारे ट्रेनिंग का आधार है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का, where the entire control is given to intellect. Only then this will happen in SSB। वरना उसने बड़ा सही बोला कि आप SSB में जाके इसको नहीं कर सकते, आपको इसको लाइफ में सीखना पड़ेगा। तो आपके 2 कंट्रोल है, एक इंटेलेक्ट के कंट्रोल में माइंड और दूसरा माइंड के कंट्रोल में इंटेलेक्ट। आप किस कैटेगरी में आते हो? बिकॉज वॉट एवर बी इट, दिस विल डिटरमाइन कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। नाउ दिस इज नॉट डिजायरेबल जहां पे मन के अधीन बुद्धि आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे बॉस कौन है? बॉस माइंड। इसको बोलते हैं मन मर्जी करना, और इसे बोलना है सोच समझ कर करना। सोचना मन का काम, समझना बुद्धि का काम। इसके बारे में डिटेल्स में जब आप सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में आओगे, नासिस को बताएंगे, विल हेल्प यू, विल गिव यू द कंट्रोल इन योर माइंड सो दैट यू एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल इन द वे यू रिस्पॉन्ड टू बोथ लाइफ एंड SSB। नाउ इसके आधार पर डिपेंडिंग अपॉन
whether your control is by the intellect or by the mind, आपका घोड़ा का response change हो जाएगा. Now in this case, your mind is totally in control of the intellect, and then because of that, all your sense perception will give you clarity in thinking. Whereas in this case, the mind is in control of the intellect, और intellect को उसने बेवकूफ़ बना रखा है, और फिर यहाँ पे डेड बॉडी का ड्रामा सब कुछ चलेगा. सो अब आपको समझना है कि what are you doing in terms of your both life and SSB. So the quality of our thoughts will determine the quality of our actions, and our thoughts are determined by who is in control inside. Is the mind under control of intellect, or the mind controlling the intellect? The mind is a very good servant but a very very bad master, so you have to take charge of your world inside. So मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था राम एक्टिवेशन वर्सेस रावण एक्टिवेशन. जब तक आपका इंटेलेक्ट के कंट्रोल में माइंड नहीं आएगा, आप OLQ की एक्टिंग करते रह जाओगे. इट विल नॉट हैपन. सो यू हैव टू बी राम एक्टिवेटेड. रावण एक्टिवेशन में आप एंटी OLQ करते रहोगे, और ये कुंडी ना खटकाओ राजा, डायरेक्टली अंदर आ जाओ राजा, यही करते रह जाओगे. सो आपको देखना है कि आप TAT ठीक करना चाहते हो या खुद का ठीक करना. TAT ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. यू सिंपली एक्टिवेट राम एक्टिवेशन कर दो, TAT ठीक हो जाएगा. फिलहाल आपकी तैयारी रावण एक्टिवेशन से है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि SSB में जाके, जैसे राजवर्धन ने बोला है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप राम एक्टिवेशन नहीं कर सकते हो अगर आप इंटरनली रावण एक्टिवेटेड हो लाइफ में. इसलिए आपको ये देखना है कि SSB की तैयारी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है या पर्सनालिटी मैनिपुलेशन करना है. कड़वा सच सुनना है तो A4 में आ जाओ. मीठा झूठ सुनना है तो कोर क्वालिटी हाइड कराने वाले बहुत हैं, आप उनके पास जा सकते हो. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट सो ईजी एज कन्वेड बाई Rajavardhan. You have to take charge of the world inside you, and when you take charge of the world inside you, the world outside will automatically come under control. So अगला बैच, composite बैच 2 weeks / 4 weeks का 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. 2 weeks is till 30th January and 4 weeks is till 13th February. रजिस्टर करने के लिए 8275557650 में आप व्हाट्सअप कर सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. एंड आई होप दिस वीडियोस आर हेल्पिंग यू. मुझे ज़रूर कमेंट्स लिख के बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मुझे बताना हाउ दीज वीडियोस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड आई नो इट्स नॉट वेरी ईजी, बट सो इज़ द सिलेक्शन इन द SSB का सिलेक्शन इतना ईजी नहीं है कि 10 पीस TAT रट लिया और बांध दो, रख दो, फट्टाइजिकलू ब्रिगेडियर कर दिया और कोर क्वालिटी छुपा दिया. और नो, ऐसा नहीं है. यू हैव टू अपने आप को SSB के काबिल बनाना है, एंड जब आप काबिल बन जाओगे तो SSB आपको क्यों रोकेगा. दे विल डेफिनेटली टेक यू. सो मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियोस कैसे समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है. एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी हेल्पिंग यू इन योर सेल्फ प्रिपरेशन ऑल्सो. थैंक यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.